हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आकाश स्टडी सेंटर। गाइस, जैसा कि हम लोग मैथमेटिक्स में डिटरमिनेंट चैप्टर बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं। बच्चों हम लोग 4.5 एक्सरसाइज एनसीईआरटी में कंप्लीट कर चुके हैं। बच्चों आज का जो हम लोग का टॉपिक है, हम लोग बच्चों डिस्कस करने वाले हैं 4.6 एक्सरसाइज बच्चों डिटरमिनेंट चैप्टर का। और ये बच्चों ये चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज बच्चों। तो हम लोग बच्चों इस चैप्टर में क्या फाइंड करने वाले हैं बच्चों, हमको निकालना है इसमें संगत एवं असंगत। बच्चों में एक दो सारणिक दिया रहे, ए और बी दिया रहेगा, उसे हमें ज्ञात करके निकालना होगा कि ये संगत है या संगत। उससे पहले बच्चों कुछ लोगों का कमेंट आया, जैसे हमारे सार्थक केसरवानी जी, सत्यम शुक्ला, वेद प्रकाश शुक्ला, प्रमोद पांडे जी का हमारे पास कमेंट आया कि ए इनवर्स कैसे फाइंड किया जाता है, ए इनवर्स का मान बच्चों कैसे निकाला जाता है। तो इससे पहले हम ए इनवर्स का मान निकालना बताएंगे, उसके बाद बच्चों हम लोग 4.6 एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। तो बच्चों ए इक्वल कोई अगर एक एलिमेंट दिया हो, ए इक्वल 2 3 4 1 बच्चों ये दे दिया। अगर बच्चों हमें मॉड ऑफ ए की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे, 2 - 4 3 जा 12। तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू बच्चों हमें कितना प्राप्त हुई, माइनस का 10। और बच्चों माइनस का 10 हमें प्राप्त हो गई। और बच्चों अगर a11 निकालें, a11 a12 a21 और a22 सॉरी, तो a11 के लिए प्लस हो जाएगा 1 + 1 -1 की पावर 1 + 1। तो बच्चों 1 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, तो बच्चों 1 आ जाएगा, इसलिए डायरेक्ट हम लिख रहे हैं यहाँ पास। तो 1 इंटू और यहाँ से 2 + 3 तो 3 हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 1। और बच्चों यहाँ होगा -1 और यहाँ होगा +1। अब देखो सॉल्व करेंगे। अगर बच्चों 1 1 के लिए करेंगे तो पहला रो पहला कॉलम, तो बचेगा बच्चों 1, तो इक्वल आएगा 1। पहला रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, तो कितना बचा बच्चों 4, तो इक्वल आएगा -4। और बच्चों 2 1 के लिए सॉल्व करें तो 2 1 तो 3 आएगा, तो आ जाएगा बच्चों -3। अगर a22 के लिए सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 2। तो जो हमें यहाँ से कैपिटल ए की वैल्यू प्राप्त हुई वो है बच्चों 1 -4 -3 और 2। अगर बच्चों इसी का एडजॉइंट हम लोग को निकालना है तो उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स करेंगे, तो बच्चों 1 -3 -4 और 2 आ जाएगा यहाँ पर। और बच्चों मॉड ऑफ और ए इनवर्स का फार्मूला होता है 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए। तो बच्चों मान रख देंगे, तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू -10, 1/-10, एडजॉइंट ए की वैल्यू बच्चों आ गई 1 -3 और -4 और 2। अगर लिखना चाहें बच्चों तो -10 से अंदर गुणा कराएंगे तो आ जाएगा बच्चों 1/-10 और ये आ जाएगा बच्चों 3/10, क्यों माइनस माइनस प्लस हो जाए, माइनस माइनस कट जाएंगे बच्चों 3/10, ये हो जाएगा बच्चों 4/10 और ये हो जाएगा 2/1/5 माइनस का। तो बच्चों ये ए इनवर्स ऐसे फाइंड किया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को, सार्थक जी को ए इनवर्स से निकालना बच्चों आप लोगों को आ गया होगा। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और 4.6 एक्सरसाइज। और आज से बच्चों डिटरमिनेंट चैप्टर का यही से एंडिंग पॉइंट बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संगत और असंगत अवयव। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे निम्नलिखित वाक्यों 1 से 6 प्रश्न में दी गई समीकरण निकायों को संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो संगत के लिए बच्चों a इज नॉट इक्वल 0, a का मान 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, तब ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड होगी। जब ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड होगी तो बच्चों संगत होगा, संगत अवयव होगा। यदि बच्चों असंगत है तो a इक्वल 0 आ जाएगा, तो ए इनवर्स वहां से फाइंड करेंगे तो कितना है बच्चों 0 मिलेगा, तो वो क्या कहलाएगा, असंगत कहलाएगा बच्चों। तो ये बताने वाले हैं। जैसे हम लोग एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा, मैं आपको समझाना चाहूंगा बच्चों। पहला एग्जांपल है x + 2y = 2। फर्स्ट एग्जांपल x + 2y = 2। और बच्चों नीचे दिया 2x + 3y = 3, 2x + 3y और इक्वल में दे दिया 3। तो बच्चों सबसे पहले ए एलिमेंट्स लिखेंगे। तो ए एलिमेंट्स कौन होते हैं, देखिए मैं आपको बताने वाला हूं। ए, इसका गुणांक बच्चों 1, अगर कुछ नहीं तो 1। इसका गुणांक चर पदों का गुणांक क्या कहलाता है, ए कहलाता है। तो जैसे बच्चों 1 2 3
तो बच्चों ये हो गया। अगर बी की वैल्यू फाइंड करना चाहें, बी इक्वल में जितना बराबर हो वो बी की वैल्यू होती है 2 3, ये हो गई। और बच्चों हमें कैपिटल एक्स क्या होता है, एलिमेंट कौन से, चर पद कौन से, एक्स और वाई। तो बच्चों हमें ये फाइंड करना है। सबसे पहले मॉड ऑफ ए की वैल्यू निकालो आप, या इसे लिख सकते हो, हम लोग इसे निम्न समीकरण से प्रदर्शित कर सकते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं, जैसे हमने लिखा। तो बच्चों यहां से मॉड ऑफ ए की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगी बताओ, 2 1 जा 3 1 जा 3 माइनस 2 2 जा 4। तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू है माइनस का 1, क्या 0 के बराबर है, क्या नहीं है। तो अतः ए एक्स बराबर बी, ए और एक्स, तो ए एक्स बराबर बी, या बच्चों का लिखना चाहे तो एक्स बराबर बी ए इनवर्स। अतः लिख सकते हैं, अतः यह मतलब ए एक व्युत्क्रम अवयव है, इसका अस्तित्व है तो यह निकाय संगत होगा। बस बच्चों यही करना है आपको। 1 से 6 तक के क्वेश्चन में बच्चों आपको बताना है कि संगत अथवा असंगत। और बच्चों हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अब बच्चों दूसरा सवाल सेम कंडीशन का है, तीसरा क्वेश्चन हम लोग बच्चों करेंगे, तो आप स्क्रीनशॉट तुरंत ले सकते हैं। तब देखते हैं हम लोग। बच्चों हम लोग का क्वेश्चन है नंबर 3, x प्लस 3y इक्वल 5, x प्लस 3y इक्वल 5। और बच्चों अगला है 2x प्लस 6y, 2x प्लस 6y इक्वल में बच्चों दिया है 8, इक्वल में। तो सबसे पहले a हम लोग को निकालेंगे, उसका गुणांक। तो बच्चों 1 3 2 6 सॉरी। और बच्चों अगर b निकालना चाहें, या b, तो 5 और 8। और कैपिटल x निकालना चाहे तो गुणांक क्या है बच्चों, x और y। अब बच्चों इसका मॉड ऑफ ए की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाए 6 माइनस 6 इक्वल 0। अतः a इक्वल 0 बराबर है ना 0 के। अतः यहां लिख सकते हैं, अतः इसका अस्तित्व नहीं है, दिया गया निकाय असंगत होगा। तो बच्चों क्योंकि ए की वैल्यू 0, अभी इसका कंडीशन क्या थी निकाय संगत होने के लिए कि ए डज नॉट इक्वल 0, मतलब ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ बच्चों ए इक्वल 0 है, इसलिए अब यह इसका अस्तित्व तो नहीं है। और यहाँ भी लिख भी सकते हैं कि यह एक व्युत्क्रम अवयव नहीं है, क्योंकि अगर किसी संख्या को 6 × 0 करेंगे तो बच्चों 0 ही प्राप्त होगा, या 6/0 करेंगे तो बच्चों 0 ही प्राप्त होगा, इसलिए। तो बच्चों आप इसे तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए। बच्चों हम लोग बढ़ेंगे अगले टॉपिक में। बच्चों 6 तक क्वेश्चन इसी तरह है बच्चों, आपको अपने से चेक करना है संगत या असंगत। हम लोग बच्चों क्वेश्चन में चर्चा करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है बच्चों 7 से 14 तक प्रत्येक समीकरण निकाय को अवयव से हल कीजिए। x और y की वैल्यू फाइंड करना है। 5x प्लस 2y इक्वल में बच्चों 4, और दिया है बच्चों 7x प्लस 3y इक्वल में दिया है बच्चों 5। तो बच्चों हम लोग को फाइंड करनी है वैल्यू। तो सबसे पहले कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए एक फार्मूला आप जान लीजिए कि x इक्वल, जो कैपिटल x का मान होगा a इनवर्स b। या अगर a इनवर्स निकालना चाहें बच्चों, तो सबसे पहले देखिए
इसका समीकरण को दूसरे विधि से लिखिए। सबसे पहले ए की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना आएगी 5273 और बी की वैल्यू बच्चों 4 और 5 और बच्चों कैपिटल एक्स की एक्स और वाई। ठीक है बच्चों, तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको क्या बोला कि मॉड ऑफ ए की वैल्यू निकालो तो 5 3 15 15 माइनस 14 इक्वल आया 1 प्लस का 1। अब बच्चों यहाँ से ज्ञात करो a11 की वैल्यू, a12 की वैल्यू, a21 की वैल्यू और a22 की वैल्यू। तो सबसे पहले यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ -1 से, यहाँ -1 से और यहाँ प्लस के 1 से। तो बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा देखो, ये तो यहाँ पे इंटू 3 इक्वल 3 और दूसरे के लिए अगर ये तो ये तो हो गया बच्चों 7 तो आया -7 और अगर इसके लिए 2 के लिए सॉल्व करें तो ये तो आया 2 -2 और बच्चों आया इसके लिए सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 तो ये आएगा प्लस का 5। अगर लिखना चाहें बच्चों, अगर एडजॉइंट ए डायरेक्ट यहाँ से निकालना चाहें तो 3 -7 -2 5 का ट्रांसपोज में से करेंगे तो आएगा बच्चों 3 -2 -7 और 5 और बच्चों मॉड ऑफ ए की वैल्यू आपको मालूम है और a11 a21 की वैल्यू भी मालूम है बच्चों। तो आप यहां से डायरेक्ट निकालना चाहें तो एडजॉइंट ए या कर सकते हैं बच्चों आप। यहां से इसे ट्रांसपोजमेटिक करेंगे तो आएगा बच्चों ये, ठीक है। उसके बाद बच्चों एक्स वाई इक्वल अगर निकालना चाहें, एक्स वाई इक्वल ये किसके बराबर होता है मालूम है आपको, एडजॉइंट ऑफ ए या ए इनवर्स बी के बराबर। या बच्चों कहना चाहें ए इनवर्स बी के बराबर तो हो जाएगा बच्चों 3 -2 -7 और 5 और बी की वैल्यू बच्चों कितना है 4 और 5। मल्टीप्लाई कराते हैं हम लोग, 4 3 जा 12 प्लस माइनस 5 2 जा 10 और बच्चों यहाँ से कराएंगे तो -7, यहाँ से देखो -7 ठीक है, -28 और प्लस का 25 इक्वल में एक्स वाई। अगर मान रखते हैं तो बच्चों एक्स की वैल्यू यहाँ से 2 आ रही प्लस की और यहाँ के -3 आ रही है बराबर में एक्स वाई। तो लिख सकते हैं बच्चों x इक्वल 2 और y इक्वल टू -3। तो यही बच्चों हम लोग के x और y की वैल्यू अब इससे हम लोग को ऐसे सॉल्व करना है। बच्चों आज के लिए इतना ही बच्चों, अगले टॉपिक में हम लोग अगले वीडियो मिलते हैं और अगले वीडियो में बच्चों हम लोग 4.6 एक्सरसाइज पूरी तरह से समाप्त करें बच्चों, हम लोग चलेंगे अवकलन की ओर। हम लोग बच्चों बढ़ेंगे अवकलन की ओर और बच्चों अगले वीडियो में 4.6 एकदम से बच्चों हम लोग एंडिंग पॉइंट पे करेंगे और बच्चों उस दिन हम लोग बेसिक फंडामेंटल ऑफ अवकलन की बात करेंगे बच्चों। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि बच्चों आपको हमारा लेटेस्ट अपडेट बच्चों आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।